स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़े हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को। अब देखेंगे प्रश्नावली 4.1 के 2 नंबर सवालों को। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल कह रहा है, बहुत से आसान ही सवाल है। 2 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। मतलब बनाना नहीं है, x का मान ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। जो भी आपको भाषा के रूप में जो भी सवाल दिया हुआ है उसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है। तो 1 नंबर सवाल देखेंगे, 4 सवाल दिया हुआ है, चारों सवाल का क्लियर कराएंगे। 1 नंबर सवाल देखेंगे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्षेत्र की लंबाई, जो आयताकार भूखंड क्षेत्र है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कितना है? चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो भूखंड का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसके लिए एक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x, तब लंबाई कितनी हो जाएगी? तब लंबाई बराबर कितनी होगी? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आयताकार भूखंड की चौड़ाई जब हम लोग x मान लिए तो इसकी लंबाई क्या कर रही है? लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, मतलब दुम से गुना कर देंगे x में, दुगुने से 1 अधिक है, प्लस 1 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न में कह रहा है वही चीज, प्रश्न क्या लिखेंगे? वही चीज कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो अब यहां पर देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। तो इधर लिख देते हैं 528, आसान रहेगा। 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लंबाई हम लोग माने हैं क्या? लंबाई यहां पर आया है 2x + 1, तो यहां पर लिख देंगे 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितना है? x है, तो इंटू हो गया x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x से इसमें गुना करते हैं, x से 2x में गुना होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 1 में गुना होगा तो x बराबर 528 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर को हटा दीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मीटर स्क्वायर लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद 528 जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 528 बराबर 0। इस प्रकार से यह समीकरण तैयार हो गया आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, समीकरण ज्ञात हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाएंगे और फिर 2 नंबर सवाल का हल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब 2 नंबर सवाल देख लेंगे। इस क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत अब खत्म। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि 2 कर्मागत का मतलब होता है क्रम से, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, मतलब प्लस में ही रहना चाहिए, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। क्या है? गुणनफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है, उसके लिए समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कि
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। कोई दिक्कत? क्रम से तो एक जोड़ेंगे, x + 1 है। तो प्रश्न में देखिए कि कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब गुना करेंगे तो 306 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x × x + 1 बराबर 306। x से गुना करेंगे इसमें, x² + x बराबर 306। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x² + x - 306 बराबर 0। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए और 3 नंबर सवाल का फिर हल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन भी मिटाते जा रहे हैं, थोड़ा सा जगह मिलेगा तो उस पर भी बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक, अब यहाँ पर सवाल को देखिए। सवाल कह रहा है 3 नंबर सवाल कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। और मान लेते हैं कि रोहन की उम्र अगर x वर्ष है तो उसकी उम्र कितना हो जाएगी? x + 26। रोहन की उम्र अगर 10 वर्ष है तो उसमें 26 वर्ष जोड़ देंगे, मतलब 36 वर्ष क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से, जो वर्तमान है, अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष के बाद। तो वर्तमान उम्र अगर x है तो उसमें 3 वर्ष जोड़ेंगे तो 3 वर्ष के पश्चात आ जाएगा। वर्तमान उम्र x है तो 3 वर्ष के पश्चात x + 3 हो जाएगा, पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसके लिए समीकरण निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत? x वर्ष हो गया। तब उसकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु बराबर x + 26 वर्ष। कितना हो जाएगा? x + 26 वर्ष। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, चूंकि 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद में 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, कितना हो जाएगा? माँ की आयु है x + 26, इसमें 3 वर्ष जुट जाएगा। ठीक, तो 26 और 3 कितना हो गया? 29, इतना वर्ष हो गया। अब प्रश्न कह रहा है, अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 360 हो जाएगी। तो दोनों को गुना करते हैं, x + 3 × x + 29 बराबर 360। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको गुना करें, x से इसमें गुना करेंगे, x², x से 29 में गुना होगा तो 29x, फिर 3 से गुना होगा, 3x, 29 में 3 से होगा, 9 × 3 = 27, 3 दूना 6, 6 और 2 8, 87 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, प्लस के बाद, बराबर के बाद में प्लस में 360, बाएं साइड में आएगा तो माइनस में हो गया, बराबर 0। अब इसकी क्रिया करते हैं, x² + 29 और 3 32x। अब देखिए 360 में से 87 को घटाना है, 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो गया,
ये 5 बचा, 15 में से 8 घटेगा तो 7 हो गया और 3 के जगह पर यहाँ पर 2 हो गया, बराबर 0 हो गया। यह इसका राइट आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए, यह 3 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन का हल करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। 4 नंबर सवाल भी बहुत मस्त है, ध्यान देना है इस पर। देखिए 4 नंबर सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चल रही है, मतलब जो उसका चाल है, जो भी चाल है जिस स्पीड से चल रही है, समान चाल से चल रही है, 480 किलोमीटर चल रही है। कितना दूर चल रही है? 480 किलोमीटर समान चाल से चल रही है, मतलब तय कर रही है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, मतलब हर घंटे 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो उसी दूरी को तय करने में, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगेगा। कितना घंटे अधिक समय लगेगा? 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है कि रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब यहां पर सवाल दूसरा का रहा है, दूसरा का स्थिति, इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो चूंकि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? x में से 8 घट जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब यहां पर क्रॉस से लिखेंगे कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है 480 किलोमीटर। प्रश्न से देखिए, हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटे चाल। और जब अंतर की बात आती है तो घटाव होगा। जब भी अंतर की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा, और हम लोग उसमें से घटाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहां भी घटाव की क्रिया होगी और प्लस से लिखेंगे, जैसा कि सूत्र आप लोगों को पता होगा, दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो प्लस से क्या हो जाएगा? इसकी दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, और सबसे कम समय चल रहा है ये वाला, मतलब ज्यादा समय लेगा। कम चाल से चल रहा है तो ज्यादा समय लेगा, तो ज्यादा समय लेने वाले में से घटाएंगे। तो दूरी हो गया 480 और इसका चाल हो गया 1 - 8 है। और घटाओ, यह समान चाल से चल रहा है तो इसका भी दूरी वही है 480 और चाल 1 है। और कितना समय अधिक ले रहा है? तो 3 घंटे समय अधिक ले रहा है, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। प्रश्न का तो समझ में आ गया। चलिए इसका अब हल करते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? x × x - 8। x से इसमें गुना हो जाएगा, x - 8 से इसमें गुना हो जाएगा। 480x माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। अब 480 × x - 8 बराबर हो गया 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक, अब देखते हैं। 480x - 480 से x में गुना होगा तो -480x माइनस 8 से गुना करेंगे 0, 8 × 8 = 64 का 4, 8 × 4 = 32, 32 × 6 = 38, 3840 हो गया। 0 से 8 में 0, 8 × 8 = 64 के 4, 8 × 4 = 32 और 6 = 38। इसकी क्रिया करते हैं, 1 से इसमें गुना होगा, x² - 8x बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह प्लस में है या माइनस में है तो कट जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कट गया तो यहां पर बचा -3840, ठीक। तिरछा गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 3x² - 8 × 3 =
24x बराबर में -3840। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 3 कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 का 24 होता है, 8x बराबर -3840। 3 से यह कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा। कटाए देखते हैं कितना बढ़ता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 3 का 24, 0 माइनस हो गया। अब देखिए माइनस में बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस है तो प्लस में 1280 बराबर 0। इस प्रकार से यह समीकरण तैयार होकर रेडी हो गया और यह चैप्टर समाप्त हो गया। और प्रश्नावली 4.2 के लिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें भी आपको पूरा बढ़िया से बताया गया है। तो इस वीडियो को देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।